क्लास 6 to 12 सभी कक्षाओं में पूछा जाने वाला कॉमन टॉपिक। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लैंगिक जनन की नर और मादा जनन तंत्र को समझा था, आज हम अलैंगिक जनन की विधियों को समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में ये किस तरीके से लिखना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं साथियों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो लगभग 2-5% बच्चे होंगे जो इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे, वरना मैं गारंटी देता हूं कि आधे से ज़्यादा बच्चे इस टॉपिक को यहीं पे सीख जाएंगे, क्योंकि साथियों ये जितना दिखता है उतना कठिन टॉपिक नहीं है। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का ये अलैंगिक जनन की विधियों का शानदार वीडियो। हाँ तो साथियों, अब हम समझ लेते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अलैंगिक जनन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है साथियों कि जो अलैंगिक जनन होता है ये बिना लिंग के, यानी इसमें जो जनन करते हैं वो एकल जीव होते हैं, यानी एकल जीव, कोई भी एकल जीव। क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है, दो एकल जीव मिलकर क्या संतति का निर्माण करते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, ओनली फॉर वन, यानी एकल जीव क्या होता है, संतति का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी विधियां हैं अलैंगिक जनन की। तो सबसे पहले आपके पास आती है विखंडन, उसके बाद खंडन, 3 नंबर पे मुकुलन, 4 नंबर पे कायिक प्रवर्धन और 5वें पे बीजाणु समासन। तो ये 5 इंपॉर्टेंट विधियां हैं, आप इनको समझ लीजिए साथियों। एग्जाम में आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से समझ लेंगे, जो ही लिख देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विखंडन की। तो विखंडन क्या होता है साथियों, मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा है, एग्जाम में आपको बिल्कुल सही तरीके से खुले खुले अक्षरों में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड की हमारे पास जगह की थोड़ी कमी थी इसलिए। ठीक है साथियों, तो विखंडन क्या होता है, एक कोशिका का 2 या 2 से अधिक कोशिका में विभाजित होना। अब आप समझते होंगे साथियों, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो कोशिका क्या होती है, तो हमारा जो शरीर है वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना है, मतलब शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो इसमें क्या होता है, जो एक कोशिका होती है साथियों, एक कोशिका 2 या 2 से अधिक में विभाजित हो जाती है, मतलब ये टूटकर क्या बन जाती है, एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर ये विखंडन के 2 रूप है साथियों, एक है द्विखंडन, एक है बहुखंडन। तो सबसे पहले द्विखंडन को हम समझे, तो नाम में ये द्विखंडन, यानी कोशिका 2 जीव में विखंडित हो जाती है। जब 2 जीव में विखंडित होगी तो क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, द्विखंडन होती है, यानी कोशिका 2 या 2 से 2 जीव में विखंडित हो जाती है, तो अमीबा इसका उदाहरण हो गया। ठीक है साथियों, चित्र आप देख सकते हैं, ये अमीबा का चित्र है इस प्रकार का। इसमें क्या हो रहा है कि जीव 2 जीवों में विखंडित हो गया, ऐसे टूटते हुए क्रम में। ठीक है साथियों, चित्र से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है बहुखंडन, तो नाम में ये बहुखंडन यानी बहुत सारे। तो परिभाषा क्या है साथियों इसकी, कोशिका बहुत सारे जीव में विखंडित हो जाती है, यानी बहुत सारे जीव में, ये देख ले आप, इस प्रकार बहुत सारे जीवों में विखंडित हो गई, चित्र में आप देख सकते हैं। उसके बाद किसका उदाहरण क्या है, प्लेज्मोडियम, प्लेज्मोडियम और मलेरिया परजीवी, 2 इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पलों को आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्या है, द्विखंडन का तो अमीबा और बहुखंडन का क्या है, प्लेज्मोडियम और मलेरिया परजीवी। तो ये तो हो गया विखंडन, यानी कि टूट जाना, कोशिका का 2 या 2 से अधिक में विखंडित हो जाना। उसके बाद आता है हमारी सेकंड विधि है खंडन, तो इसके भी नाम में खंडन यानी टूटना। तो इसकी परिभाषा हम समझे, इस प्रक्रम में सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीव। अब सरल संरचना क्या होती है साथियों, कि बिल्कुल सिंपल डायग्राम वाले, यानी कि आकृति उनकी कोई विशेष नहीं होती, बिल्कुल सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीव विकसित होकर, यानी वो पहले तो पूर्ण तरह विकसित हो जाएंगे, आप चित्र में देखिए इस प्रकार पूर्ण तरह विकसित हो जाएंगे, और विकसित होने के बाद क्या होंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, खंडित हो जाते हैं, और ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मतलब ये क्या बोला है कि यहाँ पर ये कोई जीव है इस प्रकार का सरल संरचना वाला, ये क्या होता है, पहले तो बहुत से अधिक जीवों में इस प्रकार टूट जाता है। ठीक है, टूटने के बाद क्या होते हैं, ये भी इस प्रकार धीरे धीरे वृद्धि करके एक इस प्रकार का जीव बन जाते हैं साथियों। चित्र में आप देख सकते हैं, इस प्रकार का आप चित्र बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है साथियों, तो खंडन मतलब कि सरल संरचना वाले जब विकसित होकर छोटे जीवों में टूट जाते हैं, और वो छोटे जीव भी विकसित हो जाते हैं बाद में, तो क्या है, खंडन हमारी विधि हो गई। उसके बाद बात करें हमारी थर्ड विधि मुकुलन पर, तो मुकुलन क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर उभार उत्पन्न हो जाता है। उभार क्या होता है साथियों, जब आपने देखा होगा जब हमारा सिर किसी दीवार के आदि के भिड़ता है, तो यहाँ पर हमारे जो मोटी सी ये बन जाती है ना, लग जाता है जिसे हम बोलते हैं, तो क्या होता है, उभार हो जाता है। तो जो जीव का शरीर होता है ये इस प्रकार से, उस पर ये देखिए आप, उभार उत्पन्न हो गया इस प्रकार से। ये जो उभार है, इस उभार को ही क्या बोलते हैं साथियों, इस उभार को ही बोलते हैं मुकुल। ठीक है, जीव के शरीर पर जो उभार उत्पन्न हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। और यह मुकुल पहले तो क्या होता है, छोटा सा जीव बनता है, नन्हा सा, उसके बाद क्या होता है, फिर
पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। पहले तो नन्हा सा जीव बनेगा उबार हटके, और फिर उबार हटके वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा साथियों, चित्र में देखें, एक विकसित जीव बन जाएगा तथा जनक से अलग हो जाता है। मतलब जिस शरीर पे मतलब इस पे जो उभार आ रहा था साथियों, पहले तो ये छोटा सा जीव बनेगा और एक बड़ा होके बाद में इससे अलग होके एक अलग जीव बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गया मुकुलन, यानी कि शरीर पे उभार उत्पन्न होकर धीरे धीरे उससे अलग हो जाना जनक से। ठीक है, उसके बाद है कायिक प्रवर्धन। तो इसमें क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण, कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग, कायिक भाग क्या होते हैं साथियों, जैसे जड़, तना, पत्तियां। मतलब मान लीजिए ये कोई पौधा है, इसके जो कायिक भाग होंगे यानी जड़, तना, पत्तियां, ये जो होंगी इनसे क्या होता है, ये इनसे आदि से होता है। मतलब इनके कायिक भागों से जब जीव का उत्पन्न होता है, यानी हम कह सकते हैं कि नए पौधों का निर्माण होता है, वो क्या होता है साथियों, कायिक प्रवर्धन होता है। उदाहरण से आप समझे, जैसे जड़ से क्या होता है, शकरकंद, है ना, जड़ से हमें क्या प्राप्त हुई, शकरकंद प्राप्त हुई, और तने से हमें क्या प्राप्त हुआ, आलू प्राप्त हुआ। तो कायिक प्रवर्धन तो सरलता आप समझ गए होंगे, कायिक भागों से उत्पत्ति होना। उसके बाद आता है हमारा 5 नंबर का बीजाणु समासंग। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है। कुछ जो जीव होते हैं उनके सिरे पर, मतलब आपको मैं यहाँ पे चित्र दिखा दूं, ये देखिए, ये इस प्रकार का चित्र है, इसके ऊपर जो सिरा है उस पर क्या है, बीजाणु धानी बनी हुई है। ऊपर की साइड आप देखिए, वहां पर बीजाणु धानी बनी हुई है, और वहां पर जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे वो दानेदार, वो क्या है, बीजाणु होते हैं। मतलब बीजाणु धानी पर क्या बनते हैं साथियों, बीजाणु बनते हैं। ठीक है, उसके बाद बीजाणु गोल संरचनाएं होती है, आप देख ही सकते हैं चित्र में, ये गोल संरचनाएं है। उसके बाद है गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। मोटी भित्ति भी आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जो बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है, उसे क्या, ये क्या होते हैं साथ ही अनुकूल परिस्थितियों, जब मतलब इनके लिए जो अनुकूल वातावरण इन्हें मिलता है तो ये बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, और वृद्धि कर कर क्या हो जाएंगे, एक जीव बन जाएंगे नया। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार मैं आपको सबका एक बार चित्र बता दूं, तो द्विखंडन और बहुखंडन का चित्र आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है। ठीक है साथियों, उसके बाद खंडन का चित्र भी आपको इस प्रकार से है। ठीक है, मुकुलन का चित्र ये रहा आपका, उसके बाद कायिक प्रवर्धन का चित्र भी ये रहा, और बीजाणु समासंग का चित्र भी ये रहा। मैंने पहले भी आपको चित्र बता दिए थे, आप इन चित्रों को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और पूरी तरीके से समझ में आया साथियों, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात तो चलो हो ही जाएगी। अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताई दे। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।